भारत में कहीं ना कहीं तो नाम होगा ही। अगर नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में फिर हम लोग आगे से क्या करना है, वो आगे से हम लोग इतनी जानकारी नहीं मतलब कोई दस्तावेज नहीं देना, फॉर्म को सबमिट करके फोटो चिपका के सर को जमा कर देना है। दूसरा केस में यह है कि आपका नाम नहीं है, आपके मदर या फादर किसी का नाम 2003 में है और आपकी पैदाइश 2003 से पहले हुई है। तो 2003 से अगर पहले पैदाइश हुई है, 4 से पहले अगर पैदाइश हुई है, तो आपको माता या पिता किसी एक का वोटर लिस्ट वाला पेज लगाना है और अपना जो 11 दस्तावेज है वो 11 दस्तावेज मैं अटैच कर दूंगा, वो 11 दस्तावेज लगा करके सर को फॉर्म जमा करना है। तीसरा केस ये आता है कि मेरा तो नाम वोटर लिस्ट में 2003 में नहीं है, अब मेरे फादर मदर का नाम वोटर लिस्ट में है लेकिन मेरी पैदाइश 2003 के बाद हुआ है, 4 के बाद हुआ है। तो उस केस में आपको माता पिता दोनों का वोटर लिस्ट चाहिए। ये 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं। बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों का विशेष ग्रहण का कार्य किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे लोग को बहुत सारा परेशानी आ रहा है। तो मैं अभी जा रहा था, तो मैं अपने गांव में मेरे जो BLO हैं वो हमारे साथ हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि कैसे क्या करना है और कैसे ये जो अभी वोटर लिस्ट नया बनना है उसको कैसे क्या किया जाएगा। तो हमारे साथ हैं अभी मनोज सर जो BLO हैं हमारे यहाँ के, तो वो सारी जानकारी ये बताएंगे और जो हम लोग को क्वेश्चन होगा मैं इनसे पूछने का कोशिश करूंगा। आप लोग इसको देख करके आप जान सकते हैं कि कैसे क्या करना है। तो सर सबसे पहले ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है? ये जो है सो भारत सरकार चुनाव आयोग के द्वारा विशेष पुनर्निरीक्षण कार्य किया जा रहा है, जिससे क्या है कि पुनः यह नए सिरे से वोटर लिस्ट का निर्माण किया जाएगा। जिन लोगों का नाम है वोटर लिस्ट में उन सबों को उनके घर घर पर हम लोग जा करके 2-2 प्रति में फॉर्म दे रहे हैं, जिस पर उनका पूरा डिटेल्स छपा हुआ है और वो छपा हुआ 2 प्रति में देना है। उस प्रति में 1 प्रति पर वो फोटो चिपका करके और उसमें अपना डिटेल्स भर करके और अपने जिनका 2003 हमने अपने गांव में लगभग जितने भी छाया प्रति दुकानदार है उन लोगों तक ये पहुंचवा दिया है कि 2003 तक का जो वोटर लिस्ट बना था, उस समय में हमारे यहाँ जो है सो विधानसभा पुपड़ी हुआ करता था। उस पुपड़ी विधानसभा का वोटर लिस्ट 2003 का उपलब्ध करा दिया गया है और उस 2003 वोटर लिस्ट में जिन लोगों का नाम है उन लोगों को वहाँ से एक छाया प्रति लाना है और उस छाया प्रति पर जहाँ उनका नाम अंकित है वो उसमें वो टिक मार देंगे। वो ऐसे लोगों को करना है कि 1987 से जिन लोगों का जन्म पूर्व है वैसे लोगों को सिर्फ उस वोटर लिस्ट का एक छाया प्रति लगा करके और वो फॉर्म के साथ देंगे। तो उसमें 2 फॉर्म में, एक फॉर्म हम उनको ये रिसीविंग के रूप में दे देंगे और एक फॉर्म जो है सो हम उनसे ले लेंगे जिस पर फोटो चिपका हुआ हो। ठीक है सर, जैसे आप बोल रहे हैं कि आप अभी सबको एक फॉर्म दे रहे हैं, 2 फॉर्म, मतलब एक फॉर्म देते हैं उसका कॉपी करवा करके 2 मतलब सेम फॉर्म का 2 सेम का 2 प्रति दे रहे हैं, 2 प्रति दे रहे हैं। ठीक है, वो जो 2 प्रति आप दे रहे हैं तो उसको एक फॉर्म को भरना है, दोनों फॉर्म को भरना है, दोनों फॉर्म को भरना है। अच्छा, तो भरना यह है। तो आप जो दे रहे हैं तो इसका जो लिंकअप 2003 से किया जा रहा है, मतलब कि जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है उसको क्या दस्तावेज देना होगा? उसको कुछ नहीं देना है, सिर्फ 2003 के वोटर लिस्ट का छाया प्रति जहां पर उनका नाम लिखा हुआ वहां वो टिक मारेंगे और नीचे में स्व अभिप्रमाणपत्र लिख करके और उसका छाया प्रति सिर्फ लगा करके दे देंगे, उनका नाम जुड़ जाएगा। मतलब ये कि वोटर लिस्ट 2003 में जिनका नाम है उनको कोई भी दस्तावेज नहीं देना है, सिर्फ वो वोटर लिस्ट का फोटो स्टेट यानी कि प्रिंट करवाना है और वो प्रिंट करवा करके उसका छाया प्रति लगाना है और सर जो एक फॉर्म देंगे वो फॉर्म दोनों लगा करके दे देना। पहला केस तो ये हो गया। ठीक है, जब हम दोनों फॉर्म हमको देंगे ना, उसमें से एक फॉर्म जिस पर वो फोटो चिपका रहेंगे वो हम ले लेंगे उनसे, उन पर हम सिग्नेचर उनसे करवा करके और एक फॉर्म हम उनको जो देंगे जिस पर हम सिग्नेचर कर करके एक रिसीविंग के रूप में उनको हम एक दे देंगे। यानी ये जो 2 फॉर्म दे रहे हैं उसका एक फॉर्म आपको रिसीविंग के तौर पे रखना है। ये तो पहला केस हो गया कि जिनका भी नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है उनको कोई भी दस्तावेज नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ सर जो फॉर्म देंगे वो फॉर्म के साथ
वोटर लिस्ट का छाया प्रति लगा के टिक लगा करके दे देना है। दूसरा केस ये होगा कि जिनका नाम 2003 में नहीं होगा लेकिन उनके फादर का नाम होगा, जैसे कि मेरा नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है लेकिन मेरे फादर का नाम वोटर लिस्ट में है, उसके लिए क्या करना उसके लिए बस है कि आपको जो है सो अपने पिता या माता या पिता दोनों में से किसी एक का, ठीक है, 2004 से लेकर के मैंने 87 से लेकर के 2004। नहीं, जैसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे 2003 के वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, नहीं तो ऐसे लोगों के लिए है 1987 से पूर्व जिन लोगों का जन्म हुआ है उन लोगों का 2003 में वोटर लिस्ट में नाम होगा। वैसे लोगों को सिर्फ वोटर लिस्ट का जेरोक्स लेना है। लेकिन 1987 से लेकर 2004 तक जिन लोगों का जो जन्म है वैसे लोगों को अपने माता या पिता किसी एक का जीरोक्स छाया प्रति दे देना है। अगर उनके पास सर्टिफिकेट तो एक सर्टिफिकेट का भी जीरोक्स लगा देना है। ओ मतलब ये कि जैसे मेरा 97 का बर्थ है, हाँ। मेरा तो उस 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, मेरे फादर का नाम है, तो मैं अपने फादर का वोटर लिस्ट का प्रिंट करवाऊंगा, उसके बाद मैं अपना एक सर्टिफिकेट लगा दूंगा या फिर आधार कार्ड या फिर आधार कार्ड कुछ नहीं। अच्छा, अपना सर्टिफिकेट 11 डॉक्यूमेंट दिया है। क्या क्या डॉक्यूमेंट है? लिस्ट है आपके पास? लिस्ट मेरे पास अभी होगा, ठीक है, वो मैं इनसे ले करके अटैच कर दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट देना, मोटा मोटी एक दो जो याद हो आपको। जैसे कि उसमें है कि आप सर्टिफिकेट दे दीजिए मैट्रिक किसी भी बोर्ड के द्वारा, ठीक है। इसके बाद आप आवासीय दे दीजिए या आपके गार्जियन का खतियान से जुड़ा हुआ, माने ये आपका जमीन से जुड़ा हुआ कोई कागजात है वो डॉक्यूमेंट लगा दीजिए। इन सब चीजों में और भी कई है जो टोटल 11 वो लिस्ट है मैं अटैच कर दूंगा। यानी कि जो लोग 2003 में जिनके फादर वगैरह का नाम है, जैसे मैं अपना केस लूं तो मेरा नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है लेकिन मेरे फादर का नाम है, तो मुझे फादर से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ फादर वाला जो वोटर लिस्ट है 2003 का वो छाया प्रति लगाना है। साथ में मैं अपना 11 जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, मैं अपना जो 11 डॉक्यूमेंट का लिस्ट है उस डॉक्यूमेंट को लगा करके सर को जमा कर देना है फॉर्म के साथ। उसमें भी 2 कॉपी रहेगा, कॉपी रिसीविंग के तौर पे रखना है, ठीक है। वैसे आप 2003 के बाद 2003 44 के बाद जो है जिनका जन्म है वैसे लोगों को माता और पिता ये दोनों का आपको जो है सो उसका छाया प्रति लगाना है। मतलब ये कि इस कैटेगरी में 2 भाग में बांटा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि मेरा बर्थ है 97 का, तो मेरा जो कैटेगरी है 2003 से पहले वाला में रहा, मेरे में ये हुआ कि मैं अपने फादर का वोटर लिस्ट, फादर या मदर किसी में से एक का, वो 2003 के बाद ना, नहीं 2003 से पहले ही, जैसे मेरा 80 से लेके 2004 तक में किसी एक में आप जो है सो 87 से लेकर के 4 तक वाले में आप कोई छाया प्रति लगा दीजिए। और अगर बर्थ सर्टिफिकेट तो बर्थ सर्टिफिकेट, अगर सर्टिफिकेट स्कूल का है तो स्कूल का लगा दीजिए। और माता या पिता दोनों में से किसी एक का आप वोटर लिस्ट का छाया प्रति लगा। ठीक है, ये 2003 से जो पहले पैदा हुआ उनका, जो 2003 के बाद 2004 के बाद पैदा हुआ उसके लिए क्या? उसके लिए कि माता और पिता दोनों का। अच्छा, मतलब 2004 के बाद जो पैदा हुआ उसके माता पिता दोनों का वोटर लिस्ट चाहिए, दोनों का वोटर लिस्ट चाहिए। अच्छा, मतलब 2003 वाले में माता पिता दोनों का नाम होना चाहिए। अच्छा, ऐसा भी केस होगा इस केस में, हाँ। माता कहीं और की, फादर कहीं और का, तो वहां का वोटर लिस्ट चाहिए। कहीं जहाँ ऑलरेडी बात है माता और पिता, तो माता और पिता कहीं का भी भारत का नागरिक होना चाहिए। माता के पिता का मतलब यह नहीं कि वो हमारे बिहार के ही हो या हमारे सीतामढ़ी जिला की हो, वो भारत की कहीं की नागरिकता माँ हो तो उनका भी वोटर लिस्ट में 2003 से पहले नाम रहा होगा तो वो उनका जीरोक्स लगेगा। यानी कि 2004 के बाद जो पैदा हुआ है उसका जो है आपको माता पिता दोनों का वोटर लिस्ट लाना होगा। हो सकता है इस केस में कि माता आपकी कहीं और की हो और फादर आपके कहीं और के हो, आप माँ के यहाँ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी जुड़वा सकते हैं। हाँ, कहीं बिहार के आप जहाँ का आप चाहते हैं कि, जैसे मान लिया मेरे मदर का, जैसे मेरे केस में तो वो नहीं है, 2003 में मान लिया कोई पैदा हुआ, उसकी माँ गुरहौल शरीफ की है
और उनके फादर मान लीजिए मुजफ्फरपुर के हैं, ठीक है। वो चाह रही है या चाह रहा है कि मैं अपना नाम गुरहौल शरीफ में जुड़वाऊं। ठीक है, नहीं जुड़वाऊ नहीं, यहाँ ऑलरेडी नाम है उसका? नाम है। नाम है। हाँ, जब नाम है तो वैसी कंडीशन में आप अपने पिता का ले आइए और माता के यहाँ का लगा दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तो पिता का आपका जहाँ भी हो वहाँ का निकलवाना होगा। वो निकलवाना ईजी है, ऑनलाइन के माध्यम से आप आराम से वो आप यहाँ से भी जरूरी नहीं कि आप मुजफ्फरपुर जा करके निकलवाएं, आप यहाँ से भी निकलवा सकते हैं। बाय द वे आपकी मदर कहीं और की है, फादर यहाँ के हैं, तो यहाँ का तो सर वगैरह प्रोवाइड करवा दिए, और जो मदर जहाँ की भी है तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं, वेबसाइट पे आप निकाल सकते हैं। 2003 का कल अपलोड कर दिया गया है। जिनका माता पिता ऑफ हो गया है उनके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट दिए? जिनका माता पिता अभी मर गए, माइक लेकर के, जिनका माता पिता अभी मर गए हैं, लेकिन उनका 2003 में तो नाम रहा होगा ना, तो बस उस वही चाहिए। अभी मर गए से मतलब नहीं है, उस वोटर लिस्ट में नाम उनका होना चाहिए। अभी वो जिंदा रहे या मर गए, इनसे कोई मतलब नहीं है। वो है। हाँ, वो है। अच्छा, मान लीजिए कि जैसे 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है, तो सिर्फ वोटर लिस्ट देना, दस्तावेज तो मांगा ही नहीं जा रहा कि मर गए या फिर जिंदा है, हाँ, कोई दस्तावेज नहीं ना, मतलब ही नहीं है। अब वोटर लिस्ट में वो तो उस टाइम में थे तो उनका नाम रहेगा। रहेगा, वो अच्छा, है चाहिए। ये दस्तावेज नहीं मांगा जा रहा है कि उनके माता पिता जीवित या मृत्यु हो गए, उनसे मतलब नहीं है। 2003 के वोटर लिस्ट में उनका नाम अगर है तो उनका छाया प्रति लगा दो। तो मैं ओवरऑल फास्ट में बता दूं कि इसमें क्या है कि सबसे पहले ये देखना है कि 2003 के वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है, कोई दस्तावेज नहीं देना, फॉर्म को सबमिट करके फोटो चिपका के सर को जमा कर देना है। दूसरा केस में ये है कि आपका नाम नहीं है, आपके मदर या फादर किसी का नाम 2003 में है और आपकी पैदाइश 2003 से पहले हुई है। तो 2003 से अगर पहले पैदाइश हुई है, 4 से बोलिए, 4 से पहले अगर पैदाइश हुई है, तो आपको माता या पिता किसी एक का वोटर लिस्ट वाला पेज लगाना है और अपना जो 11 दस्तावेज है वो 11 दस्तावेज मैं अटैच कर दूंगा, वो 11 दस्तावेज लगा करके सर को फॉर्म जमा करना है। तीसरा केस ये आता है कि मेरा तो नाम वोटर लिस्ट में 2003 में नहीं है, अब मेरे फादर मदर का नाम वोटर लिस्ट में है, लेकिन मेरी पैदाइश 2003 के बाद हुआ है, 4 के बाद, सॉरी 4 के बाद हुआ है। तो उस केस में आपको माता पिता दोनों का वोटर लिस्ट चाहिए। ये 3 कैटेगरी में बांट दिया गया, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी ऐसे भी लोग होंगे जिनका खुद का नाम नहीं है 2003 में, उनके मदर फादर का नाम 2003 में नहीं है, वो लोग का अभी वोटर लिस्ट में करंट में जुड़ा हुआ है, उन लोग को क्या करना है? तो वैसे लोगों को जो ही 11 दस्तावेज है, अच्छा, इसी 11 दस्तावेज में से कोई दस्तावेज आपको देना है, और माता पिता को तो आपको देना ही है, या प्रूफ करना होगा ना कि आपके माता पिता कहाँ थे, कब थे। तो वैसी परिस्थिति में जो है सो आपको वो 11 दस्तावेज देना ही है। 11 दस्तावेज में से किसी एक का और माता पिता का लगाना है। तो आपका कहना क्या था कि माता पिता का नाम 2004? मेरा कहना ये था कि 2003 वाले वोटर लिस्ट में न माँ का नाम है न फादर का नाम है, वैसे लोग क्या करें? यहाँ हाँ, कहीं भी। हाँ, तो नहीं, कहीं ऐसा थोड़ा नहीं, भारत में कहीं के तो नाम होगा ही। अगर नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में फिर हम लोग आगे से क्या करना है, वो आगे से हम लोग इतनी जानकारी नहीं दी। मतलब ऐसा कोई ऑप्शन अभी नहीं दिया गया आपको, अभी ट्रेनिंग हुआ होगा? ट्रेनिंग हुआ है। हाँ। तो उसमें ऐसा जानकारी नहीं दिया गया कि जिनके माता पिता का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उसके लिए क्या प्रोविजन है, कोई ऑप्शन? बस प्रोविजन है कि आप 11 डॉक्यूमेंट है, हाँ। उस 11 डॉक्यूमेंट में से लगाइए। तो वही हुआ ना कि जैसे मान लीजिए कि मेरे मदर या फादर किसी का नाम नहीं है, तो जो 11 दस्तावेज के बारे में आप बात कर रहे हैं वो दस्तावेज लगा करके ये फॉर्म को जमा करेंगे, हो जाएगा। तो फिर वैसे लोग जो 2003 के बाद पैदा हुए उसको भी वो डॉक्यूमेंट चाहिए। एक चाहिए ना, अगर माता पिता का दे ही रहे हैं, प्लस आप आप सर्टिफिकेट लगा दीजिए। सर्टिफिकेट है नहीं भी है तो सिर्फ आप माँ पिता का भी लगा करके काम कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, क्या करना पड़ेगा? सबका अलग अलग। आके पूछना, कैमरा में आके पूछिए ना। क्या हो ना, देखिए हमारे घर में 10 ये आदमी है, हाँ, तो सबको अगर एक ही प्रूफ लगाएंगे तो चलेगा? आपके घर में 10 है और आप 10 भाई है, मान ली बहन है, और माता पिता तो एक ही है, तो सभी में माता पिता का जेरॉक्स ले लीजिए और सभी में अलग अलग पन्ना लगा करके, माते वाले में या पिता वाले में टिक लगा करके सभी में वही पन्ना चलेगा, लेकिन सबका एक एक पन्ना लगेगा, हर व्यक्ति में पन्ना लगेगा वही पन्ना, लेकिन अलग अलग जेरॉक्स करा करके उनके माते वाले में टिक मारना है और नीचे में सत्यापित करना, स्व भी प्रमाणित कर करके वो पन्ना लगा देना। ठीक है,
एक मिनट। और सर जो 2003 वाले में 4 वाले में, 4 वाले में अगर हमारा नाम है, हमारे 3 भाई का नाम नहीं है, हाँ, हाँ। उसके लिए क्या करना होगा? वोटर तब नया वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना है, जैसे जोड़ा जाता है प्रकरण वो उसे। पहले दूसरा में 2004 से बाद वाला में जुड़ा हुआ है, ऑलरेडी नाम है। हाँ 3 में या 3 या 4 में नहीं है ऑलरेडी। 3 या 4 में तो आपको तब ऑलरेडी तो आपके फादर का नाम है ना, वो तो हाँ। पहले बता दिया गया कि अगर फादर का नाम है 2003 वाले में, हाँ हाँ अटैच कर देखिए 2003 वाले में अगर आपके भाई का नाम नहीं है, आपके फादर का नाम है, और जो भाई का मदर फादर दोनों का नाम है, अगर पैदाइश 2004 से पहले हुई है तो सिर्फ मदर फादर में से किसी एक का वोटर लिस्ट वाला जीरोक्स लगा करके और फॉर्म के साथ जमा कर देना है। अगर आपका भाई 2004 या 4 के बाद पैदा हुआ होगा तो मदर फादर दोनों का वोटर लिस्ट जमा करना है। आसान है। वैसे लोग जिनके मदर फादर किसी का नाम नहीं है, उसमें सर मुझे क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है। जैसे आप अभी बोल रहे हैं कि जो जिनका नाम मदर फादर का है, 2004 के बाद पैदा हुआ, मदर फादर का नाम उसके पहले है, तो दोनों का लगाना है। फिर आप बोल रहे हैं कि जिनके मदर फादर का नाम कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मदर फादर उनका देखिए ऑलरेडी ये भारत का सर्वे है, न कि किसी एक गांव का है। तो भारत में उनके माता पिता तो कहीं रहे होंगे ना, ऐसा तो नहीं कि माता पिता कहीं नहीं रहे होंगे, माता पिता तो रहे होंगे। तो वहाँ का भारत में से कहीं, भारत की किसी भी जगह का आप नागरिक है तो उस समय का आप वोटर लिस्ट पोर्टल पर ऑलरेडी भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर डाला गया, न कि किसी एक जगह पर है। तो भारत निर्वाचन पोर्टल पर से आप निकाल करके कर सकते हैं। यानी कि जो लोग बाहर से आए हुए होंगे, जैसे एनआरसी के तौर पे इसको समझ सकते हैं कि जो लोग नहीं एनआरसी नहीं, इसको कहिए एनआरसी नहीं, एनआरसी से जोड़ कर मत बोलिए इसको। मतलब जो भी लोग मतलब के मदर फादर यहाँ नहीं रहे होंगे, अब वो कैसे भी यहाँ आकर के रह करके वोटर लिस्ट बना लिए होंगे, उनको परेशानी है। उनका नाम ऐड होने का कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल। तो जैसे कि आप माता पिता जहाँ है वहां से पेपर लेकर के आ जाए, है ही नहीं। मान लीजिए कि बांग्लादेश से आ गया, नहीं तो बांग्लादेशी आ गया तो ये तो हम अपने एरिया में किसी को घुसने नहीं देते। ये 22 साल पहले 2023 में 3 में इस तरह से पूर्ण निरीक्षण का कार्य किया गया था। नहीं देखिए समय एक यह काम आपके घर तक इतना लोगों को लगाया गया कि बहुत आसानी से काम किया जा सकता है और आसानी से काम लिया जा सकता है। इसमें कोई गुस्सा करने की जरूरत नहीं है और आपको बहुत आसानी से काम करना है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके साथ बीएलओ खड़ा है और आपको पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ऐसा बिल्कुल, तो आप जो लोग बाहर है ना, उन लोगों को कहिए ना कि ऑनलाइन कर दे और उसका वेरीफाई हम करेंगे। हम तो जान रहे हैं कि यहाँ के व्यक्ति हैं, ऑनलाइन करेंगे, उनका वेरीफाई करना है। आप उसके लिए निश्चित रहिए, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। एकदम आसानी से काम होगा और हम आपके साथ है। जिस समय आप खोजिए हम आपके साथ है। सर टाइम के बारे में एक बार बताएं। टाइम सर जो है सो देखिए ये पोर्टल पर 26 जून 2025 रखा गया है, लेकिन हम लोगों को कहा गया कि भाई एट ए टाइम आप 20 तक सारा काम कर लीजिए, जिससे हमको आगे तक काम करने में सुविधा हो। यानी कि हम लोग को 20 तक कर लेना। 20 जुलाई 2025 तक इन लोग को टारगेट दिया गया, लेकिन पोर्टल पे जो लिखा हुआ है वो 26 जुलाई है। तो आप लोग कोशिश करें कि 20 जुलाई तक अपना काम करवा ले। बाकी उसके एक आध दो दिन कोई ऐसे कुछ 2-4 को लोग छूट जाएंगे तो उनका आगे भी काम 20-25 तक हो जाएगा। वैसे लोग को सावधान होना पड़ेगा जिनके फादर मदर जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है, उनका क्या होगा वो पता नहीं चल पा रहा है। वो स्पष्ट किया जाएगा, वो स्पष्ट किया जाएगा, उसका भी पता नहीं चल पा रहा। मर गया है तो मतलब नहीं, उनका वोटर लिस्ट में मनोज सर ये फॉर्म हम लोग को कभी तक इशू हो जाएगा? अभी तक सर हमारे पास 100 फॉर्म आया है और हम लगभग 50 फॉर्म बांट चुके हैं और लगभग 50 फॉर्म बचा हुआ जो हम कल तक भी बांट देंगे। इसका जो ही हमारे पास फॉर्म आएगा हम सारा फॉर्म बांटना शुरू करेंगे। हम एकदम लगातार लगे हुए हैं और आप लोगों को कहीं कोई कठिनाई नहीं है। हम सारे लोगों को ये फॉर्म जो आ रहा है उसमें नाम वाइज आ रहा है? हाँ नाम वाइज प्रिंट किया हुआ, आपका सारा डिटेल्स है, फोटो है, सब कुछ है। अच्छा दिखाइए ना, कहाँ गया एक बार दिखा दीजिए। हाँ देखे हैं फॉर्म, देखे है ना, पूरा डिटेल्स है, समझ गए। तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि सबसे पहले आपको 2003 का वोटर लिस्ट देखना पड़ेगा और उसको देखने के लिए आपके पास ऑप्शन है। आपके जो भी बीएलओ होंगे, आपके जो बीएलओ होंगे
उनके माध्यम से आप अपने व्हाट्सएप वगैरह पे मंगवा सकते हैं। PDF इनके पास अवेलेबल है। और अगर आपको नहीं मिलता है, BLO से नहीं संपर्क हो पाता, आप बाहर रहते हैं, काम करवाना चाहते हैं, तो वेबसाइट पे ECI के वेबसाइट पे वो डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया हुआ है। और 2003 का परसों अपडेट कर दिया, ऊपर में ही डाल दिया गया है, क्योंकि ये पूरे भारत में होना है, अभी पूरे बिहार में हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि गुरहौल शरीफ में हो रहा है, तो ऊपर में डाल दिया गया। वो आसानी से आप निकाल सकते हैं। पहले वो वेरीफाई करवा लीजिए, अगर आपका नाम है आराम से जमा कर दीजिए। अगर आपका नाम नहीं, आपके मदर फादर का नाम है, तो वो लगा करके अपना दस्तावेज लगा करके 2003 वाला जो बताया गया उसको वीडियो को देख लीजिए, समझ के जमा कर दीजिए। वैसे लोग जिनके मदर फादर किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, वैसे लोग को क्या करना है, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको आप मौका दिए। अपने लोग आपके माध्यम से, जो चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि भाई कम से कम ये आप लोग तक हमें मौका मिला कि आप लोग तक अपनी बातों को रखने का। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।